नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 1000 MCQ बिहार स्पेशल। काफ़ी ही शानदार वीडियो होने वाला है। एक वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, 10 वीडियो में हम लोग 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम से पहले आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस सीरीज़ को आप देखना नहीं भूलिएगा, प्रतिदिन आपको ये सीरीज़ अपलोड किया जाएगा। तो आज चलिए हम लोग 100 क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है पहला कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाता है आपको ऑप्शन डी, वज्जी। हालांकि आपको याद रखना है कि बिहार में जो है 3 महाजनपद स्थित हैं, एक मगध है, एक अंग है, एक आपका वज्जी है। बात करें मगध की, इसकी राजधानी आपको राजगिरी गिरिवरज है और ये दक्षिणी बिहार के हिस्से में स्थित है। बात करें अंग की राजधानी चंपा है, इसका विस्तार आपको भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। बात करें वज्जी की राजधानी वैशाली है और ये उत्तर बिहार के क्षेत्र में स्थित है। और यही जो है 8 राज्यों का एक संघ था, वज्जी। याद रखना है 8 राज्यों का संघ था। क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर इसका क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता 315 ईसा पूर्व जो है मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। याद रखना है। बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? सही आंसर इसका हो जाएगा 1/6 भाग जो है भूमि कर के रूप में लिया जाता था। बात करें बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो ये हर्यक वंश का शासक था। याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर का दुर्गीकरण करवाया था? सही आंसर इसका हो जाएगा अवंती मालवा। इसी के आक्रमण के डर से अजातशत्रु ने राजगिरी, या हम लोग उसे राजगीर कहे, वहां पे दुर्गीकरण का निर्माण करवाया था, यानी दुर्ग बनाया था। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? सही आंसर इसका हो जाएगा महापद्मनंद ने जो है किया। नंद वंश के जो है ये संस्थापक भी रहे थे और इन्होंने ही जो है मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सबसे पहले किया था। चीनी बौद्ध यात्री फाइयान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? सही आंसर इसका हो जाएगा 3 वर्ष तक जो है ये पाटलिपुत्र में रहा था। अगला प्रश्न है, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा वेनवार वंश। याद रखना है वेनवार वंश का। बात करें कर्नाट वंश का, तो इसका भी उदय जो है इसी के समय हुआ था और कर्नाट वंश के संस्थापक आपको न्यायदेव कहे जाते हैं। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 199। अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? सही आंसर हो जाएगा 1770 ईस्वी में जो है बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। इनकी जो मृत्यु है वो आपको 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे। अगला प्रश्न है कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पहले भी इस क्वेश्चन का जिक्र आप लोगों के साथ किए हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बाबा ठाकुरदास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सतयुग नामक पत्रिका के जो संपादक थे वो थे पुरुषोत्तम नारायण नंदा। ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। थोड़ा सा वीडियो साथियों फास्ट होगा क्योंकि कम समय में आपको रिवीजन कराना है। तो हम लोग जो है मान के चलें कि 20 और 22 को ही आपका एग्जाम होगा। हालांकि फैसला अभी 31 तारीख को आना बाकी है, देखिए क्या होता है। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धू और कान्हू ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? तो वो थे आपको कौन? वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो वो आपके दिए थे बलदेव सहाय ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? सही आंसर इसका हो जाएगा शीलचंद्र याची। ऑप्शन ए, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? बताएं।
इसकी जो घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार और बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको जॉन मार्शल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? याद रखना है चंपारण में जो है होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें, टेक्स्ट बुक ने लॉन्च किया है सुपर कोचिंग, जहां पे इंडिया के टॉप टीचर आपकी मदद करेंगे आपको बीपीएससी क्लियर कराने में, जहां पे 8+ सुपर टीचर्स के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, 220 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, उसके बाद मॉक इंटरव्यू के लेक्चर, ऑप्शनल पेपर जो आपका है उसकी भी संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाती है। और आपको अभी बता दें कि बीपीएससी एग्जाम आपको पता ही होगा काफ़ी नज़दीक है। अगर आप लाइव क्रैश कोर्स करना चाहते हैं कम समय में, अगर आप चाहते हैं कि फिर से एक बार रिवीजन हो जाए, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आपको बता दें 1999 रुपये का कोर्स आपको मिलने वाला है मात्र 1600 रुपये में। आपको कुछ नहीं करना है, जब आप इस कोर्स को बाय करेंगे तो कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप NAM टाइप करिएगा। ये 1999 का कोर्स आपको मिलने वाला है मात्र 1600 रुपये में। अच्छे से आप तैयारी करिए। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप इसे इनरोल करें और कूपन कोड यूज करना ना भूलें NAM। तो चलिए साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 22 नंबर का प्रश्न है आपका कि 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा मेजर होम्स की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा कि मुजफ्फरपुर जिले में जो है आपका लोटा विद्रोह हुआ था। प्रश्न है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपको अंग की राजधानी चंपा। बात करें वैशाली किसकी राजधानी है, तो वैशाली वज्जी की राजधानी है। कौशाम्बी किसकी राजधानी है, तो कौशाम्बी आपको वत्स की राजधानी है। बात करें कि महाजनपद की संख्या कितनी है, तो महाजनपद आपको याद रखना है 16 महाजनपद है। कितने हैं? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो है आपका बिहार में स्थित है। आपको बार बार बता रहे हैं कौन कौन बिहार में स्थित है, याद रखें अंग मगध वज्जी। अंग मगध वज्जी ये जो आपका बिहार में स्थित है। अंग मगध वज्जी से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन्हें आप याद कर लें, एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। अगला प्रश्न है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा कैमूर के भाग में, कैमूर के पठारी भाग में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? बताएं इसका सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा सैन्य संबंधित जो है अधिकार वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 201। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 201 के तहत जो है किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं पूछ रहा है। सही आंसर इसका हो जाएगा तराई मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है। बाकी ताल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, केवाल मिट्टी ये सब आपकी दक्षिण बिहार में पाई जाती है। प्रश्न है अगला कि बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा मार्च से लेकर जून तक जो है यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु की अवधि मानी जाती है। याद रखना है 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? रिहंद जो है आपको सोन की सहायक नदी है। याद रखना है सोन की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्वी भाग में जो है प्रवाहित होती है? बताना है इसका सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा महानंदा। याद रखना है महानंदा। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य का सेवानिवृत्त का अधिकतम आयु क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा 62 वर्ष है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि राज्य की सबसे प्रशासनिक इकाई कौन सी है? सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा ग्राम पंचायत जो है राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है।
अगला प्रश्न है, किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? सही आंसर इसका हो जाएगा राज्यपाल की अनुमति बिना जो है विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का। साथियों, चैनल पे अगर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और जल्द से जल्द 15,000 सब्सक्राइबर को आप लोग पूरा कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले आए, ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। 38 नंबर का प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें कि आरक्षित सीटें कितनी है, आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, जिसमें अनुसूचित जाति की कितनी है? 38 है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 2 है। कौन कौन? मनिहारी और कटोरिया। याद रखना है, एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न और आगे भी पूछे ही जाएंगे। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़े प्रश्न को। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यह कथन जो है असत्य है। बाकी ये सभी सत्य है। यह एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसके सदस्य प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ये तीनों जो है सही है। इसमें आपका असत्य पूछा गया था तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य द्वारा होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1/3। बात करें बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है तो याद रखना है 75 है। अगला प्रश्न है कि पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है आपको 1925 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो सही आंसर आपको हो जाता 42 का ऑप्शन सी। 51.5% जो है महिला साक्षरता दर है। बात करें कि बिहार में साक्षरता दर कितना है तो याद रखना है 61.8 जो है बिहार में साक्षरता दर है। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर, बार बार पूछा जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा महेश नारायण जो है बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 44 नंबर का कि किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2006 ईस्वी में। याद रखना है 2006 में। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे 45 नंबर का प्रश्न है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? तो वो थे आपको अमर्त्य सेन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो आपका स्थित है पूसा समस्तीपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा मैथिली भाषा को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रमुख जूट उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका हो जाएगा, बताना है आपको क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो आपकी कोसी नदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? सही आंसर इसका हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज जो है आपको पश्चिम बंगाल तथा नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने इस सेट में देखा। अब इस सेट में हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपको बताया कि 100 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। बिंबिसार ने, प्रश्न है आपका, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा अंग जीता था। क्या जीता था? अंग। अंग की राजधानी आपको बताया क्या होता है? चंपा। इसका विस्तार कहाँ पे है? इसका विस्तार आपको भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो एक का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाता। हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था? सही आंसर इसका हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार ने जो है अस्थायी सेना रखी थी, याद रखना है। मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको 3 नंबर का ऑप्शन सी,
निर्यावली सूत्र। बात करें भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र में आपको 16 महाजनपद की चर्चा है और अंगुत्तर निकाय में भी आपको 16 महाजनपद की चर्चा है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है आपका अंगुत्तर निकाय। बात करें भगवती सूत्र, तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, जहाँ पे 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है, जिसका विस्तार आपको 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, कौन थे? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर इसका हो जाएगा कनिंघम। क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन बी, कनिंघम। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा राजगीर। राजगीर में जो है महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। बात करें महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, वो आपको पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे? पावापुरी में। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में। बात करें कि दूसरी जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो आपको किया गया था वल्लभी, गुजरात में। पहले के अध्यक्ष थे आपको स्थूलभद्र, याद रखना है। पहला जो पूछा गया है इसमें पाटलिपुत्र, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इसमें जो है 12 अंगों का संकलन हुआ और जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया, एक श्वेतांबर, एक आपका दिगंबर। बात करें दूसरा कहाँ हुआ था, तो दूसरा आपको बताया वल्लभी, गुजरात में हुआ था। क्षमा सरवन ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी, कार्यानंद शर्मा ने। बात करें कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया था? 1929 में। अगर पूछे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो वो आपको 1936 में हुआ। ये बातें याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था, किसने किया था? बताना है आपको सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा सियाराम सिंह ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? आपको बताया भी गया है ये प्रश्न, बताएं इसका सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा पटना क्षेत्र की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1942 को जो है छपरा को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। प्रश्न है कि किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? बताएं इसका सही आंसर। 1934 ईस्वी में जो है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया? सही आंसर इसका हो जाएगा अब्दुल बारी ने जो है बिहार में एक श्रमिक संघ को स्थापित किया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा मजहरुल हक ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, FG सलाई। जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर इसका हो जाएगा कुम्हरार से। पता होगा कुम्हरार कहाँ स्थित है, ये आपको पटना में स्थित है। आगम कुआं के आसपास जो है आपका कुम्हरार स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो सही आंसर इसका हो जाता है 17 नंबर का ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। याद रखना है समुद्रगुप्त। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन प्रारंभ हुआ, स्थापित हुआ? तो शुंग वंश के बाद जो आपको पता ही होगा किसका शासन स्थापित हुआ। सही आंसर आपको हो जाए कण्व वंश का। वासुदेव कण्व ने जो है इस वंश की स्थापना की, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, किस काल में हुई थी, ये पूछा गया है आपको प्रश्न। सही आंसर काफ़ी इजी है, गुप्त काल में जो है बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। 19 का सही आंसर ऑप्शन सी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई, जिसका अंत किसने किया था?
इसका जो अंत है आपको याद रखना है, आदित्य सेन ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है आपका 21 नंबर का कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? याद रखना है 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 21 का सही आंसर ऑप्शन ए। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। अगला प्रश्न है कि बिहार के बहाबियों नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? सही आंसर इसका हो जाता 23 का, याद रखना है ऑप्शन ए, अहमदुल्ला को। बात करें कि बिहार में बहावी आंदोलन का मुख्य गढ़ कौन सा रहा, तो वो आपका रहा पटना। याद रखना है पटना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में संताल विद्रोह कब हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है, बताएं। काफी इजी क्वेश्चन है। 1855 और 56 में जो है आपका संथाल विद्रोह हुआ था। प्रश्न है आपका कि रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति। याद रखना है ढाका अनुशीलन समिति के प्रचार के लिए रेवती नाग को भागलपुर में भेजा गया था क्रांतिकारी प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इनमें से सभी जो है आपको योग्यता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। पटना उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके एडवर्ड आपका चैंपस चमियार। याद रखना है एडवर्ड चैंपस चमियार। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर का, बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो 28 का सही आंसर हो जाता बक्सर में जो है आपका खुला कारागार स्थित है। प्रश्न है आपका कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो बिहार में जो है आपको पता होना चाहिए 9 प्रमंडल है। इसमें बात करें पटना, तो पटना में जो है आपके 29 का सही आंसर हो जाता ऑप्शन ए, 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कुछ अन्य प्रमंडल को भी हम लोग देख लेते हैं साथ साथ, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। बात करें आपको मगध प्रमंडल के अंतर्गत भी 5 जिले आते हैं। याद रखना है कितने जिले आते हैं? 5 जिले। बात करें पटना में आपको बताए 6 जिले आते हैं। बात करें मुंगेर में भी आपके 6 जिले आते हैं। और बात करें भागलपुर में 2 जिले आते हैं। सारण में 3 जिले आते हैं। पूर्णिया में आपके 4 जिले आते हैं। बात करें तिरहुत में आपके 6 जिले आते हैं। और कोसी में आपके 3 जिले आते हैं। दरभंगा में आपके 3 जिले आते हैं। 9 प्रमंडल के ये आपके जिले हुए, जिसमें आपको याद रखना है मुंगेर हो गया आपका, उसके बाद पटना हो गया आपका, उसके बाद आपका हो गया तिरहुत। यानी पटना, मुंगेर, तिरहुत, ये तीनों में 6 जिले आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। बात करें पटना में कौन कौन से जिले आते हैं, पटना से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये पटना जिले के अंतर्गत आते हैं। तो संविभागीय करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संविभाग में सबसे अधिक जोड़े आते हैं, या पूछा जा सकता है किस संविभाग में सबसे कम जिले आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो याद रखना है आपको। सही आंसर इसका हो जाता पटना का, ऑप्शन ए, 6 जिले। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 30 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 30 का डी, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन सी, 60:40। याद रखना है 60:40। 32 का आपको बताना है बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर में किया गया था। बिल्कुल सही जवाब, जिनका भी सी आ रहा है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950 में किया गया। 1950 जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो सही आंसर आपको 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश जो है ये राज्य है। याद रखना है उत्तर प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, आपको बार बार बताए भी हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा 2002 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। अगला प्रश्न है कि देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो वो आपका पटना में किया गया है। बात करें बिहार के जो है आपको खादी के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बनाए गए हैं, तो वो आपके बनाए गए हैं मनोज तिवारी। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने
में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? सही आंसर इसका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा का जो है इसमें काफ़ी ही बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? सही आंसर इसका हो जाएगा सुपौल की जो है सीमा सबसे कम लगती है। निम्नलिखित में कौन सा नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? सही आंसर इसका हो जाएगा पुनपुन। क्या हो जाएगा? पुनपुन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तरी बिहार में जो है सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। 40 का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो सही आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन सी, अंग क्षेत्र से है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 5 जून 1974 ईस्वी में किया गया था। 42 का सही आंसर ऑप्शन सी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त वाले पहले बिहारी कौन थे? यह प्रश्न पूछा गया है, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है 44 नंबर का, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर जो है आपको याद रखना है, सही आंसर इसका हो जाएगा गंडक नदी पे स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 2011 में इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाता है रोहतास में। याद रखना है कहाँ पे? रोहतास में। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा 15 फरवरी। तो आपको बता दें क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता ही होगा सचिवालय गोलीकांड में जो छात्र मरे थे उन्हीं की स्मृति में जो है आपको शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है 15 फरवरी को। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में की गई है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खगड़िया जिले में की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल अनुपात वाला जिला कौन है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, किशनगंज है। क्या हो जाएगा? किशनगंज। मैथिली भाषा को किस राज्य ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? सही आंसर इसका हो जाएगा झारखंड ने। किसने? झारखंड ने। तो साथियों 50 पहले सेट में, 50 दूसरे सेट में, 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। फिर अगले दिन याद रखना है टाइम आपको सुबह 10:30 बजे आपको जुड़ जाना है। 100 क्वेश्चन प्रतिदिन 10 दिन तक लगातार चलेंगे। 1000 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम से पहले अच्छा खासा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक्स्ट बुक के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं, अगर आप उसे लेना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड यूज करें NAM और एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट आप पाएं। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।